જોશી મઠ, જેને બદ્રીનાથનો પ્રવેશદ્વાર પણ કહેવાય છે. આદિ શંકરાચાર્યજીને અહીંયા આત્મજ્યોતિના દર્શન થયા હતા. જોશી મઠ એક પ્રાચીન અને આધ્યાત્મિક નગરી છે. જો કે જોશી મઠ આજે પોતાના અસ્તિત્વની લડાઈ લડી રહ્યો છે. ઉત્તરાખંડનું જોશી મઠ જમીનમાં ધસી રહ્યું છે અને ઘણા ઘરોમાં તિરાડો પડી ચૂકી છે. ડરના કારણે લોકો પોતાના ઘરેથી પલાયન કરી રહ્યા છે. G24 કલાકની ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી છે, જ્યાંથી અમે આપને બતાવીશું જોશી મઠની दर्दनाक तस्वीरों. जोशी मठ के मनोहर बाग में ये चंद्रवल्लभ पांडे का घर है. इस घर की दीवारें, फर्श ये बता रही हैं कि किस कदर तबाही के मंजर पर आकर ये पूरा शहर खड़ा हो चुका है. दरअसल आप देखिए, इन फर्श पर पूरी तरह से दरार है. ये फर्श ऊपर आ चुकी हैं. कब ये धस जाए पूरी तरह से किसी को नहीं पता. लोग डर के साए में इन घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर रहते आए हैं. इस एक तख्ते पर आप देखिए, ये हिल आप यहाँ पर पूरा सारी दीवारों पर आपको दरार दिखाई पड़ेगी. इसके अलावा जब आप यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फिसलन भी है, फर्श में दरार है तो बहुत संभल के चलना पड़ता है. इस दीवार को आप देखेंगे, यहाँ पर पूरी दरार है. साथ ही में इसके दूसरी तरफ जहाँ घड़ी लगी हुई है वक्त बताने के लिए, ये बता रहा है कि कैसे वक्त न रहते हुए यहाँ की सरकार प्रशासन जागा नहीं, और उसका ये नतीजा है कि यहाँ घरों में दरार आनी शुरू हो गई है. આદિ શંકરાચાર્યને જોશી મઠમાં જે જગ્યા પર આત્મજ્યોતિના દર્શન થયા હતા, તે સ્થાન પાસે આવેલા મંદિરમાં પણ તિરાડ પડી ચૂકી છે. દિવાલ પણ તૂટી જવાની હાલતમાં છે. जोशी मठ, जिसे बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य को यहीं पर आत्मज्योति के दर्शन हुए थे. इसीलिए जोशी मठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है. यह बेहद ऐतिहासिक और प्राचीन नगरी है. एक आध्यात्मिक शहर के तौर पर जोशी मठ की पहचान है, लेकिन आज जोशी मठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. वो जोशी मठ जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आज इसी जोशी मठ के लोगों के मन में एक अजीब सा डर है, क्योंकि यहाँ के घरों की दीवारों पर और जगह जगह दरारें दिखाई दे रही हैं, जमीन धस रही है, लोग डरे हुए हैं, आपदा का संकट बना हुआ है, और ऐसा सब कुछ सिस्टम की लापरवाही के कारण हुआ है. आज जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और जोशी मठ से आज आपको हम एक एक तस्वीर दिखाएंगे. ये तस्वीरें सच्ची भी हैं और डरावनी भी, लेकिन सिस्टम की आंखें खोलने के लिए यह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बेहद जरूरी है. G24 કલાકની ટીમે 91 વર્ષના વૃદ્ધ સાથે પણ વાત કરી, જેઓ કહી રહ્યા છે કે આ લોકોની ભીડ વધી રહી છે, જેના કારણે આ બધું થઈ રહ્યું છે. સિમેન્ટ અને કોન્ક્રીટનો લોડ અહીંયા વધી ગયો છે. જોશી મઠ હવે નહીં બચે, ડર લાગી રહ્યો છે. गोविंद सिंह, कितनी उम्र है आपकी? 91। ये घरों में दरार क्यों आ रही है जोशी मठ में, क्या कारण है? इसका यह है, भूमि में ना अपने लोड थामने से ज़्यादा लोड पड़ गया. कई सीमेंट गिट्टी भारी वजन ज़्यादा हो गया. नीचे इसका ऐसे चट्टान है तो खिसकेगी वो, जब लोड पड़ेगा खिसकेगी. हर आदमी की वो होते हैं अपनी क्षमता सहन करने की. दुनिया भर का भारी मलबा सरिया, कितना रेता, कितना गिट्टी भूमि में आ गया, उतना लोड ज़्यादा हो गया. कई मकानें बन गई. और क्या कारण है? यहाँ पर एक मिश्रा आयोग बना था, उसके बारे में आप जानते हैं? मिश्रा आयोग 1976 में आया था यहाँ जांच करने के लिए. हाँ, एक पहले करीब 15 साल 20 साल पहले कोलिप जोलाटिस्ट ने बताया था जोशी मठ की आयु 120 साल की है. तो ये तो पहले ही जाने लगे. जोलाटिस्ट आए ना पहले, हम यहाँ रहते थे जोशी मठ में, तो उसने बताया कि इसकी आयु 120 साल की है. ये फिर अच्छा, यहाँ पर लोग ज्यादा बढ़ गए हैं आप कह रहे हैं, भीड़ ज्यादा हो गई है? ज़्यादा हो गई है. ये वजह लगती है आपको? हाँ, हमको तो ये लगती है. આ મામલે અમારી ટીમે ગઢવાલ મંડળના કમિશનર સાથે પણ વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે NTPC યોજનાનું કામ અમે રોકી દીધું છે.
એનટીપીસી ટનલની ચકાસણી પણ કરાશે. અમે દરેક પાસાની ચકાસણી કરી રહ્યા છીએ. गढ़वाल मंडल के कमिश्नर इस वक्त जोशीमठ पहुंचे हुए हैं. सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कारण है. आप देख रहे होंगे 600 से ज़्यादा घरों में इस तरह की दरार है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं. जोशीमठ कैसे बचेगा? देखिए, कल से हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स की टीम भी है, जिसमें जीएसआई के डायरेक्टर हैं, आईआईटी रुड़की के हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अधिकारी हैं. तो क्या कारण है, ये तो ज़रूर है कि स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, उसको आकलन करना बहुत आवश्यक है. लेकिन राज्य सरकार जो भी कदम उठाने चाहिए तत्कालिक रूप से उठाएगी. विशेषज्ञ जो हमारे पास आए हैं वो इस समय लगे हैं और वो जल्दी से अपना अध्ययन करके हमें बताएंगे, क्योंकि ये तो बात एक निकल के आई है कि कहीं अंडरग्राउंड या कोई ना कोई वाटर का चैनल निकल रहा है, लेकिन उसका स्रोत क्या है, उसको रोकने के क्या उपाय करने हैं. तो ये एक व्यवस्था है. दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए हमने पूरी तैयारी है और लोगों को हर संभव जो भी सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी. मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, क्या इसके नीचे से आप लोग को शक है कोई अंडरग्राउंड वाटर चैनल जा रहा है? जो लोगों से बात हो रही है, अभी तो बहुत वैज्ञानिक बात नहीं कह सकते, जो लोगों से बातें हो रही हैं उससे ये निकल रहा है कोई इस तरह के कुछ इरप्शंस पानी के नज़र आ रहे हैं. लेकिन जो हमने नीचे जाकर देखा है, जहाँ से ये पानी निकल रहा है, जेपी के नीचे, वहाँ से भी पानी निकल रहा है. तो ये तो अभी तो प्रथम दृष्टता तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी गहराई में जाना बहुत आवश्यक है. इसीलिए विशेषज्ञ आए हैं और वो जल्दी से हमें ये आकलन करके बताएंगे. स्थानीय लोग ये भी बता रहे हैं कि एनटीपीसी का जो टनल यहाँ पर बना है उसकी वजह से भी ये दरारें आ रही हैं. पहाड़ के अंदर से टनल बनाया जा रहा है. क्या आपको लगता है कि ये टनल जिम्मेदार है इन दरारों के लिए, इस धंसाव के लिए? नहीं, अभी तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और वो इन तथ्यों की भी, ये जो तथ्य आप लाए हैं संज्ञान में, ये भी उनके संज्ञान में है, इसका भी विश्लेषण करेंगे. लेकिन जब तक पूरी साइंटिफिक एक बात नहीं स्पष्ट हो जाती तब तक कहना, कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है. तो थोड़ा समय उनको लगेगा, लेकिन हम जरूर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उसके बचाव के उपाय आगे ये बढ़े ना, वो भी किए जाएंगे. क्या एनटीपीसी का काम रोका गया है? हाँ, कल जिला प्रशासन ने ये कहा है कि एनटीपीसी का काम फिलहाल रोका गया है, जब तक ये स्टडी नहीं हो जाती उसके बाद आगे के निर्णय ले जाए. क्योंकि सबसे पहले लोगों की जो जनहानि है या उनका नुकसान हो रहा है उसको रोकना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. एक अंतिम सवाल, 1976 में जो मिश्रा कमेटी आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें 1976 में ही बता दिया गया था कि आप लोग यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन मत करिए, यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए. उस रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आज हम 2023 में खड़े हैं, कई साल बीत चुके हैं और उन्होंने पहले ही ये आकलन कर लिया था. जैसा आप अभी बता रहे हैं, मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी हम लोगों ने ली है, उसको भी देखा जा रहा है. तो एक बात तो उसमें भी आई थी कि संपूर्ण क्षेत्र थोड़ा सा विचलित है, थोड़ा सा उसमें कठिनाई है. तो इसलिए ये आकलन किया जाना बहुत आवश्यक है. पहले भी कुछ कदम उठाए गए थे, जैसे सीवर लाइन बिछाने का कार्य और अन्य कार्य वो अभी चल रहे हैं. तो सुरक्षात्मक उपाय करना बहुत आवश्यक है. तो उस पर भी अध्ययन किया जाएगा और जो भी करना होगा वो आवश्यक किया जाएगा. लोगों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है उनके घरों से जिनके घरों में दरार है, इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार और आप लोगों की तरफ से की गई? संपूर्ण व्यवस्था है. जो आर्मी रिहेबिलिटेशन के सेंटर हैं वहाँ किया जा रहा है. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ दोनों को हमने बुलवा लिया है. इसके अलावा जो भी कैंपिंग के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है वो पूरी व्यवस्था की गई है. और बाहर से भी जो भी सहायता की और जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो भी राज्य स्तर पर बात हो रही है. तो बड़े बृहद स्तर पर ये कार्य चल रहा है. ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં હાલ આ પ્રકારના દ્રશ્યો સામાન્ય બની ગયા છે. જો કે હવે જોવાનું એ છે કે સરકાર આ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે અટકાવે છે અને લોકોને આ દર્દનાક ભયથી બહાર કાઢે છે. વિશાલ પાંડે, ઝી મીડિયા, જોશીમઠ, ઉત્તરાખંડ.